हे गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है चैप्टर 9 और एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन है 7, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को। अगर समझ आया हो तो लाइक किएगा और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आए आंसर सॉल्यूशन तो कमेंट करें और समझ में आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि एक ट्रायंगल ही होगा, जाहिर सी बात है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ज़मीन के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर ऊँची बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और ट्रांसमिशन टावर के ऊपर, यानी कि ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, एलिवेशन एंगल ही होगा ग्राउंड के साथ। अब देखिए, वो एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, जबकि वो बॉटम के साथ बना रहा है, और बॉटम से और ऊपर उठेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। देखिए डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ, देखिए ज़मीन के किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर ऑफ द ट्रांसमिशन, बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक जो बिल्डिंग है वो है 20 मीटर हाई, ए से लेकर बी तक। अब यहाँ पर कोई टावर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए ए, तो इस पॉइंट का नाम है सी हो गया। अब इस ग्राउंड से ये बॉटम हो गया टावर का, हालांकि बिल्डिंग का ये टॉप पॉइंट हो गया, लेकिन टावर का बॉटम पॉइंट और टावर का क्या हो गया, ये टॉप पॉइंट। तो बॉटम से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल ग्राउंड के साथ ही बनेगा। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, और टॉप के साथ जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ग्राउंड का वो है 60 डिग्री, सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरे ग्राउंड के साथ ये पूरा। ठीक है, यानी कि जब आप 60 डिग्री लेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ए सी बी, और यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ डी नाम दे देते, यानी कि सी बी डी लेंगे। जब 45 डिग्री आप लेंगे तो ए बी डी लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इन फर्स्ट केस सॉल्यूशन यहाँ से, इन फर्स्ट केस लिख दें, और ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख दें व्हेन elevation angle is 45 डिग्री। ठीक है, जब एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर टू द ग्राउंड। ठीक है, अब ये हो गया 45 डिग्री, तो इसमें 45 डिग्री जब हम कंसीडर करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल 45 डिग्री में ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी में आपको ए बी गिवन है। ठीक है, निकालना है क्या, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमें ये गिवन है। ठीक है, और क्या निकालना है, ऊपर वाला हिस्सा निकालना है, जो कि इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रायंगल में। कोई बात नहीं, आप इसे कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जो है कॉमन है दोनों में। ठीक है, पहले ट्रायंगल के लिए भी और दूसरे ट्रायंगल के लिए भी। ठीक है, बैठिए। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक, अब ट्रायंगल ए बी डी में आप देखें, ये पार्ट कौन सा हो गया, 45 डिग्री के सामने वाला पार्ट जो है ये है परपेंडिकुलर। ठीक, और ये पार्ट आपका बेस हो गया। 90 डिग्री के सामने की साइड जो है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को कंसीडर हम नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस को। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से रेशियो में है, tan में। ठीक है, तो देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो tan और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू पी, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पर क्या हो गया आपका ए बी अपॉन बेस के जगह पर क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, डी बी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1,
यहाँ 1 पुट कर दिया और ए बी की वैल्यू गिवन है वो है 20 मीटर। अब डी बी की जो वैल्यू है वो है बेस, वो कुछ मालूम ही नहीं वैल्यू, तो डी बी की जगह डी बी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई होकर डी बी रह जाएगा, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि डी बी इक्वल टू ए बी, 1 में इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए बी हो गया। ठीक, ये ए बी के इक्वल भी है, तो डी बी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 20 मीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कंसीडर हम करेंगे ट्रायंगल, कब, कौन सा ट्रायंगल, जबकि एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, यानी कि 4 फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सेकेंड केस के लिए, फॉर सेकेंड केस, वेरी स्टॉप, बैठ जाइए। सेकेंड केस, व्हेन elevation angle is 60 डिग्री। देखिए आप 60 डिग्री जब एलिवेशन एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको जो कंसीडर करना है ट्रायंगल वो है आपका सी, बी और डी, पूरा ये ट्रायंगल। ठीक, तो इन ट्रायंगल, क्योंकि बिल्डिंग के साथ आपका ये टावर है, इन दोनों को कंसीडर करेंगे और यहाँ से बिल्डिंग के फुट पॉइंट से और ग्राउंड का पॉइंट ये डिस्टेंस है, ये तो दोनों के लिए ही सेम है। इन ट्रायंगल सी बी डी, और इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेगा, वो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि 60 डिग्री के सामने ये साइड है परपेंडिकुलर, और ये बेस जो कि दोनों में कॉमन है, पी और बी आता है tan थीटा में। तो इन ट्रायंगल सी बी डी वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, एंड theta that is involved in tan which is 60 degree, tan 60 degree equal to p upon b, p b से लेकर ये c पॉइंट हो जाएगा सी बी अपॉन बी डी बी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू सी बी। सी बी की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी ए सी या सी ए प्लस ए बी, सी ए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू सी बी है, तो सी बी सी ए प्लस ए बी हम अलग अलग पुट कर दिया, क्योंकि ए बी की वैल्यू अलहदा हमें अलग से मालूम है, लेकिन ए सी की वैल्यू मालूम नहीं है। सी ए प्लस क्या हो जाएगा सी बी, नहीं सी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए √3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, सी बी की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दी, अपॉन डी बी है, डी बी की जगह वैल्यू मालूम नहीं है, डी बी की जगह डी बी लिख दिया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डी बी √3 से मल्टीप्लाई होके डी बी √3 इक्वल टू सी ए की वैल्यू मालूम नहीं, सी ए की जगह सी ए रहने दिया, प्लस ए बी की जगह क्या है 20 मीटर। यहाँ से डी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाला है वो डी बी की वैल्यू ही निकाला है। अब सेकेंड ट्रायंगल से भी डी बी की वैल्यू निकालेंगे, और एल एच एस जब इक्वल हो जाएगा तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सी ए प्लस 20 अपॉन √3। ठीक, एक मिनट, सी ए प्लस 20 अपॉन √3, ये डी बी की वैल्यू हो गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे रब करते हैं और फिर फर्दर आगे बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ, इक्वेशन सेकेंड यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। From equation first and second, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में आप देखें एल एच एस इक्वल है डी बी इक्वल टू डी बी, आर एच एस भी आपका इक्वल हो जाएगा, 20 मीटर इक्वल हो जाएगा इनके। लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है किसी दो इक्वेशन का, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मालूम हो गया, आर एच एस इक्वल होगा। आर एच एस क्या है आपका 20 मीटर इक्वल हो जाएगा किसके, इनके, सी ए प्लस 20 अपॉन √3। √3 उस तरफ जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 √3 मीटर, और इस तरफ क्या रह गया सी ए प्लस 20। तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमेरल टर्म एक तरफ निकाल लेंगे, 20 इस तरफ आ गया, माइनस में 20, तो सी ए इक्वल टू क्या हो गया 20 √3 माइनस 20, बोले तो क्या 20 कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से,
तो √3 - 1 मीटर, ये CA की लेंथ निकल गई। CA क्या आपका ट्रांसमिशन टावर ही है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो निकालना था लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन टावर या हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो आप लिख दें हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू 20 √3 - 1। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू 20 × √3 - 1। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आंसर यही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।